So guys, welcome to our episode number 4 of building India's best creed awareness alternate। जिन लोगों को नहीं पता मेरे दोस्त, उनको मैं क्विक इंट्रो दे देता हूँ। मेरे भाइयों, मेरा नाम है सार्थक गोयल और मैं इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग मेंस फ्रेग्रेंस ब्रांड बाय द नेम डैडी परफ्यूम्स पिछले 3 साल से रन कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम रनिंग अ मेंस फ्रेग्रेंस ब्रांड, मेरे अंदर का उसी तरह से जो परफ्यूम का कीड़ा है मेरे दोस्त, समय के साथ मैच्योर होता जा रहा है। जिस वजह से भाई साहब हमने एक ऐसा चैलेंज लिया है जो काफी सारे ब्रांड्स फुलफिल नहीं कर पाए, विच इज बिल्डिंग अ क्लोज अल्टरनेटिव ऑफ क्रीड एवेंटस इन इंडिया। हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि मैं एक्चुअल में ये चीज क्यों कर रहा हूँ, बाकी लोग इस चीज में क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स हो गए, उनकी स्पेसिफिक रेंज के हिसाब से उनके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जो हमारी 500 to 1000 वाली कैटेगरी है, इनमें जो क्रीड एवेंटस के ऑल्टरनेटिव्स हैं, आखिर वो अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर पा रहे। फिर हमने समझा कि किस तरह से 1500 से 2-2.5 हजार की रेंज में कुछ अच्छे परफ्यूम्स हैं जो कि एक्चुअल में कई सारे लोगों के लिए फिर भी अनअफोर्डेबल होते हैं। एंड देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द किंग इटसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि किंग से एक थोड़ा कम ही बोले भाई, क्योंकि हमने एक्चुअल क्रीड एवेंटस को भी ट्राई किया और फिर हम लोग अपनी इस जर्नी पे निकले जहां पे हम एक ऐसा अफोर्डेबल इंडियन अल्टरनेटिव बनाने जा रहे हैं जो कि एक्चुअल में आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे, बढ़िया सी सेंट प्रोफाइल दे और आपका वो क्रीड एवेंटस का जो कीड़ा है ना मेरे दोस्त, उसको मैं शांत करने के लिए एक प्रयास अपनी तरफ से भी करना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरे दोस्त हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा ड्यूप्स में डील नहीं करते, क्लोन्स के नाम से हम अपने परफ्यूम्स को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि हमारे परफ्यूम्स अपने आप में ही मैं कोशिश करता हूँ इतने अच्छे बना सके। इसीलिए क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम किसी परफ्यूम का एक क्लोन बनाने के पीछे भाग रहा हूँ, वो भी बस इसीलिए बिकॉज उसमें हर दूसरा आदमी अनसक्सेसफुल होता है। लेकिन भाई मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैं एक बेस्ट अल्टरनेटिव अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करूं और उस डीएनए पे ना साइमल्टेनियसली जस्ट आउट ऑफ पैशन वर्क करूं। इसीलिए मैंने इसको डैडी ब्रांड के अंदर नहीं डाला है। जिन लोगों को नहीं पता है, हमने अपना एक नया ब्रांड बना रहे हैं इसके लिए, जिसका नाम है प्रेडेटर परफ्यूम, जिसमें मैं अपनी डैडी से की हुई जो अच्छाइयाँ हैं, जो गलतियां हैं, जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो एज इट इज़ यहाँ पे ना अपने आप को फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ परफ्यूमरी भाई साहब मैं आप लोगों को और बेटर सेंट प्रोफाइल जो एक्चुअल में मेरी तरह परफ्यूम लवर्स हैं उनको दे सकूं भाई। हालांकि जो मेरे डैडी परफ्यूम के लवर्स हैं उनको पता है कि डैडी परफ्यूम्स का मेन काम क्या है, लेकिन जब बात आ जाती है हमारे इस ब्रांड की, तो भाई साहब यहाँ पे खेल थोड़ा ना परफ्यूमरी के कीड़े पे चल रहा है। सो मेरे भाई आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केवल अपनी जो बॉटल है और जो मैंने पैकेजिंग डिसाइड की है उसके बारे में, आप लोगों को फर्स्ट इंप्रेशन, आप लोगों को मतलब सेंट प्रोफाइल तो मैंने आप लोगों को बताई हुई है, थोड़ी बहुत मैं वीडियो में जब आपको बॉटल और बॉक्स दिखा दूंगा उसके बाद आपको मैं उस बारे में भी बता दूंगा। सेंट प्रोफाइल एक बार वापस याद दिला दूंगा कि हमने किया क्या है, ठीक है। अब मेरे दोस्त देखिए, इससे पहले कि मैं आप लोगों को परफ्यूम की बॉटल दिखाऊं, देखिए बॉक्स अभी तक मेरे हाथ में नहीं है। एक जो आया था सैंपल डिज़ाइन वो मेरे को वापस भेजना पड़ा क्योंकि उनके पास एक ही था, तो भाई इस वजह से बॉक्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इस बॉक्स का टेक्सचर अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो मुझे हम लोग एक लॉन्च डेट के बारे में भी वीडियो के एंड तक बात कर लेंगे। लेकिन जब मैं आप लोगों को बॉटल के बारे में बताने जा रहा हूँ ना मेरे दोस्त, काफ़ी सारे लोगों से भाई साहब मैं पहले ही थोड़ी सी माफ़ी भी मांग लूँगा और मेरे काफ़ी सारे भाई होंगे जिनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए भाई, हमारा बेंचमार्क था क्रीड एवेंटस और उसका बेस्ट अल्टरनेटिव ये क्लब डी नुइट इंटेंस मैन। और आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त, जो भी न्यू इवॉल्विंग परफ्यूम ब्रांड्स आ रहे हैं ना, ठीक है, जो ड्यूब्स में काम कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ना तो वो अब पहले क्या होता था, जब क्लोन्स बनते थे तो भाई सेंट प्रोफाइल सिमिलर रख लेते थे, ठीक है। उसके बाद जब कंपटीशन इसमें भी बढ़ गया तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, सिमिलर सेंट प्रोफाइल होने के बाद नाम भी सिमिलर रखने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद अभी आप अपकमिंग ट्रेंड क्या देख रहे होंगे, लोग ना बॉटल डिज़ाइन की भी इंस्पिरेशंस वहाँ से ले रहे हैं। हालांकि काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स हैं जैसे ब्लाबली ब्लू हो गए, जिनके ओनर पलाश भाई हैं, उनसे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो मैं उनके ब्रांड के बारे में ऑब्वियसली मैंने उनसे तो इस चीज़ के बारे में नहीं की, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि उसके जो ब्रांड आइडेंटिटी है, जो बॉक्स है, पैकेजिंग है, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ कोरियन ब्रांड बॉर्न टू स्टैंड आउट। और ऐसी ही कोई चीज़ जो है, कुछ चीज़ मेसन अलहमरा भी करता है, ठीक है। फ्रेग्रेंस वर्ल्ड के भी कितने सारे परफ्यूम्स आते हैं जो कि एक्चुअल में वो लोग जस्ट सो दैट सामने वाले को आराम से कम्युनिकेट हो जाए,
हालांकि इन लोगों के पास बढ़िया बजट होता है ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करने का, लेकिन मेरे दोस्त एक सिमिलर बॉटलिंग, सिमिलर डिज़ाइन पे लोग खेल जाते हैं बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए और बिना कॉपीराइट का इशू क्रिएट किए। ठीक है, अब मेरे दोस्त देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ। मैं अगर अपने क्रीड एवेंटस के अल्टरनेटिव पे काम कर रहा हूँ, क्लब डी नो इट इंटेंस मैन के अल्टरनेटिव पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त मैं ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेम खेलने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर पे काम नहीं करते हैं और हम कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें एक साथ हज़ारों पीसेस बनवाने होते हैं। ठीक है, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जहाँ पे हम लोग अपनी सेंड प्रोफाइल में चेंजेस करते हैं, सेंड प्रोफाइल को फाइनलाइज कराते हैं, उसके बाद हमारे जो बॉटल्स के भी डिज़ाइन होते हैं, जो हमारी पैकेजिंग होती है, ये सब ना हज़ारों पीसेस में काम होता है। और बहुत सुन आप लोगों का ऐसा ही प्यार रहा तो मैं लाखों भी बोल लाऊंगा, जो कि मुझे लगता है कि ये साल 6 महीने की बात है, आप लोगों का सपोर्ट इतना है ही है। तो भाई देखिए, अभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग ना छोटा मोटा रिस्क लेके नहीं खेल सकते। हमारा जब कोई रिस्क होता है तो वो बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एट दिस पॉइंट जहाँ पे मैं एक ब्रांड को फुल फोकस से अगर ग्रो कर लूँ तो मैं डैडी को और डबल रेट पे ग्रो कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा हमारा परफ्यूमरी का भी एक कीड़ा है। कभी कभार डैडी में कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं जो हमारे लिए इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि हम अपने परफ्यूमरी के पैशन को जगाए रखने के लिए ऐसी चीज़ों पे मैं काम करना बहुत पसंद करता हूँ। बिना ज़्यादा बातें किए मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ। अब जैसे मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि भाई साहब, आज की डेट में बॉटल्स की इंस्पिरेशन, डिज़ाइन की इंस्पिरेशंस, नाम की इंस्पिरेशन, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। आप इनको शायद केवल परफ्यूम इंडस्ट्री में सोच के, या मैं बोलूँ परफ्यूम इंडस्ट्री में देख के शायद थोड़ा सा इसको आप कंडेम कर रहे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ वर्ल्ड वाइड बहुत मैसिवली होती है, एब्सोल्युटली मैसिवली। जहाँ पे क्या होता है, ब्रांड्स सिमिलर नेम का यूज़ करते हैं टू बिल्ड सिमिलर अथॉरिटी, जैसे द होल ट्रुथ, ठीक है, और फिर है ट्रू एलिमेंट्स, ये एक एग्जांपल मुझे याद है। तो क्या होता है, एक सिमिलर अथॉरिटी बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, सिमिलर कलर्स वगैरह चीज़ें लेके। और ये चीज़ ना कार और वॉचेस, इनकी जो इंडस्ट्री है ना, इसमें दबा के होता है। महिंद्रा की थार है, ठीक है, मेरे हिसाब से जीप की जो रूबिकॉन आती है, उन्होंने एज इट इज़ डिज़ाइन पेला है। शायद जीप की रूबिकॉन है या कंपास है, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कि महिंद्रा वालों ने जीप की कौन सी कार से इंस्पिरेशन लिया, या कंपास था, मुझे अभी थोड़ा सा ठीक से नहीं याद आ रहा है, बट सेम टू सेम। ठीक है, आप देखो, उन्होंने थार को रातों रात बदल दिया बिकॉज इट वॉज अ सक्सेसफुल डिज़ाइन। दूसरी चीज़, जैसे अभी टाटा की कर्व भी आती है, तो जैसे ही लैम्बोर्गिनी की ऊरस आई, तो मुझे लगता है कि उन्होंने, या महिंद्रा XEV 9e, तो ना मेरे दोस्त, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, देखो भाई साहब, ये लोग तो खैर बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ी पॉकेट्स वाले लोग हैं, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियरली बताता हूँ, मेरा बॉटल का डिज़ाइन देख के अगर आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत सिमिलर है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ, मेरे पास इस परफ्यूम में ना मार्केटिंग स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी बजट नहीं है। ठीक है, हमारे पास हालांकि डैडी में भी आज की डेट में मार्केटिंग स्पेंड नहीं है, बट ऊपर वाले के दया से हमारा ऐसा टाइम चल रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हमें मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो अपने बेसिक नॉमिनल सी रिकॉल वैल्यू वगैरह चीज़ें जो करनी होती हैं वो हमारी चलती रहती है। लेकिन आज की डेट में भी व्हेन इट कम्स टू डैडी परफ्यूम, हम लोग हैवी पेड मार्केटिंग करते ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को बॉटल दिखाने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग मुझे भाई गालियाँ ना दो, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की और एक दो स्टोरी बताऊंगा। सो भाई, आर यू रेडी फॉर दी बॉटल? यार देखो प्लीज़ भाई, आप लोग मुझे गालियाँ देना चाहते हो, आप दे सकते हो, जो मुझे ट्रूली फील हो रहा है मैं कर रहा हूँ। सो हियर इज़ आवर बॉटल। शायद किसी किसी को बहुत ज़्यादा सिमिलर ना लगे, ठीक है, शायद कोई बोले अरे भाई ये क्या कर दिया, बट आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक्चुअल में क्लब डी नो इट इंटेंस मैन से इंस्पिरेशन ली है, और हमारे जो क्रीड एवेंटस का वर्जन है उसका नाम हमने रखा है क्लब डी नोआर इंटेंस मैन। थोड़ा और क्लोजर लुक दे देता हूँ ताकि आप नाम को ठीक से पढ़ पाए। सिमिलर मैंने थोड़ा बहुत, मेरा मन था तो मैंने कर लिया, लेकिन मैंने इतना किया कि भाई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। और मान लो कोई भाई ये क्लब डी नो इट इंटेंस, बहुत डिफरेंस है, ठीक है, बट इट इज़ जस्ट दैट शायद ये इसकी छोटी बहन, ठीक है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो भाई मैं कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ जो एक्चुअल में इसको ख़रीदना चाहते हैं। हमने ऐसे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस छोड़े हैं ताकि लोग इससे कंफ्यूज ना हो। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक फ्रेग्रेंस वर्ल्ड का ही परफ्यूम है, उन्होंने अभी क्रीड ग्रीन आयरिश 3 परफ्यूम एक साथ लॉन्च किए थे, क्रीड ग्रीन आयरिश ट्वीड, एवेंटस एब्सोल्यू और क्रीड एवेंटस। आप देखिए सेम बॉटल है,
ऐसी सिमिलर, मतलब उन्होंने ये टैग भी लगाया भाई। अब हमसे जो बन पड़ा तो भाई आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ना इस बॉटल पे रेटिंग दीजिए। बुरी भी होगी रेटिंग तो भी मैं एक्सेप्ट कर लूँगा और आगे चल के फिर कुछ बेटर कर लेंगे। लेकिन मेरा इसको करने का ये था कि भाई मैं ना एक इंट्रीग क्रिएट कर सकूं, जो मतलब क्योंकि मैंने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको लेना पसंद करें। दूसरी चीज़ फॉर श्योर मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहता था कि इसकी जो मैस्कुलिन मिस्टीरियस डार्क वाइब है ना भाई, मुझे वो अपनी एक बॉटल में चाहिए थी। इसीलिए मैंने हमारा जो प्रेडेटर भी है उसको थोड़ा नीचे रखा है। तो ये थी भाई हमारी थोड़ी सी बॉटलिंग। हमारे क्लब की भी स्पेलिंग अलग है और क्लब डी नूइट है, हमारा क्लब डी नोआर रखा है हमने। जस्ट मिक्स एंड मैच भाई, देखिए क्योंकि भाई देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए तो है ही नहीं। सो फॉर दैट रीज़न मैंने सोचा कि अगर हम लोग कुछ सिमिलर चीज़ कम्युनिकेट कर पाए कि हाँ भाई ये चीज़ इससे सिमिलर है, जो कि एक्चुअल में हमारी सेंट प्रोफाइल भी इससे सिमिलर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल help the right people to find this product if it is right for them. तो this is why we have gone for this bottle। बहुत हैवी नहीं है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और बॉक्स मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे बॉक्स के कुछ इमेजेस मांग लूँगा। डियर एडिटर प्लीज़ आस्क मी फॉर द इमेजेस ताकि मैं भेज सकूँ, और जो सिमिलर बॉटल्स पे काम कर रहे हैं उनके भी मैं कुछ इमेजेस यहाँ पे अटैच कर दूँगा, शायद पहले ही आ जाएंगे। तो भाई दिस इज़ आवर बॉटल। आई डोंट नो मतलब आप लोग मुझे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हाँ भाई आई वॉन्टेड टू गो विद समथिंग जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेरा सेंट प्रोफाइल पे इतना दिमाग लग गया ना कि मेरा एक्चुअल में इस पे इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है, और ना मैं एक नई ब्रांड आइडेंटिटी डेवलप कर पाता इसके लिए, क्योंकि उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है, राइट। फॉर दैट रीजन्स आई हैव टेकन द, आई वोंट से शॉर्टकट। देखिए आप ये आइडेंटिटी सेम रख सकते हैं, डिज़ाइन सेम रख सकते हैं, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका जिस तरह से आपका प्रोडक्ट है वो सारी चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। एंड जब हम बात करें हमारे वाले जो हमारा क्लब डी नोआर है, ठीक है, हमारे क्लब डी नोआर में ना भाई आपको वो एलिमेंट्स मिलेंगे क्रीड एवेंटस के जो आपको बाकी के क्लोन्स में नहीं मिलते, येट वो क्रीड एवेंटस और क्लब डी नोइट इंटेंस मैन के ना क्लोज जाएगा, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस वाइज हमारी पूरी कोशिश रही है कि भाई इनिशियली अब ये ऐसा डीएनए है जिसको मैसरेशन लगता ही लगता है भाई, ठीक है। वैसे मैं ये परफ्यूम चाहूँ तो क्लब डी नोआर एक्सट्रीम मैन को मैं 15 मार्च टू 20 मार्च के आसपास लॉन्च कर सकता हूँ, ठीक है। आई कैन ईजिली लॉन्च इट एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं इसे लॉन्च भी कर दूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये हमारा विद इन 10 days रेडी हो जाएगा। हमारी बॉटल्स रेडी है, ऑलमोस्ट बॉक्सेस रेडी है, ऑयल में काम चल रहा है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि भाई देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अपने फ्रेग्रेंस ऑयल्स में काफ़ी सारे जो आज की डेट में, देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने वाली टोन में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में लोग ना नेचुरल परफ्यूम में नेचुरल पहले कैसे बात करते थे, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, या सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स, लेकिन आज की डेट में पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि हमारे परफ्यूम में आपको 1:3 का रेशियो मिलेगा। 1% आपको नेचुरल्स मिल जाएंगे एंड रिमेनिंग 2% आपको सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। तो भाई सिमिलरली हमारे, और जो कि हर ही परफ्यूम का यही होता है, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली आर्टिशन दीक्षित जी का जो वीडियो आया है, उन्होंने एज अ जो उनका पॉडकास्ट करने गए थे, परफ्यूम थ्योरी था नाम, आई एम सो सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, बट माइंड मतलब मैंने भाई आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम दैट पॉडकास्ट or that video that I would like to thank both the parties. Give me 1 minute, let me quickly find out the name of the creator. And fortunately भाई दोनों पुणे के हैं, even आर्टिशन दीक्षित जी and so is this guy जिन्होंने उनका इंटरव्यू किया, ठीक है। and I hope to see them one day for sure, but थोड़ा सा भाई उसके लिए हमें भी बोलते हैं ना, हमें भी उस थोड़ा सा मतलब भाई लेवल पे आने के हम लायक होने चाहिए। आज की डेट में हम भाई बॉटल सिमिलर बना रहे हैं, तो हमारी तो अभी तो भाई वो नहीं है,
जिसको बोलते हैं ना हैसियत। सो जस्ट अ सेकेंड, परफ्यूम थ्योरी, आई वॉज राइट, परफ्यूम थ्योरी। ठीक है भाई, तो मतलब या डेफिनेटली आई विल रीच आउट टू देम वन डे इफ़ आई फील कि हाँ भाई मैं थोड़ा बहुत रीच आउट करने लायक हूँ। तो उसमें उन्होंने ये चीज़ के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया। एक परफ्यूम ब्रांड आया है, यार मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन वो समझ लीजिए उन्होंने ना उसमें फॉरेन के परफ्यूमर्स लेके आए हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि वो 3 जनरेशन्स उनकी परफ्यूमरी में है। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक स्मार्ट कंज्यूमर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। उन लोगों ने ऐसा क्लेम किया है दैट हमारे 3 जनरेशन्स परफ्यूमरी में है, ठीक है, जो कि हो सकता है, लेकिन जब आप उनके परफ्यूम्स मंगवाएंगे तो आपको समझ में आएगा दीज आर जस्ट क्लोन्स। उसमें कुछ भी वो लोग नया नहीं कर रहे हैं, वो लोग बस अपने इंग्रेडिएंट्स की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। एंड आज की डेट में उनके 1200 रुपये का शायद 50 या 100 ml है। बट द कैच इज दैट मेरी उस ब्रांड को लेके ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, ठीक है, जेड आता है उनके नाम में, लेकिन वो ब्रांड एक्चुअल में किसका ब्रांड है, जिसने 500 रुपये वाले परफ्यूम से इंडिया में परफ्यूमरी को मैं बोलूँगा डेफिनेटली भाई का ट्रेंड चलाया भाई, जिन्होंने इंडिया को परफ्यूम बेचा है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और वन ऑफ दी बिगेस्ट इंडियन परफ्यूम ब्रांड जो है वो उनका ही एक सब ब्रांड है। और आज की डेट में उनके 3 से 4 परफ्यूम ब्रांड्स हैं जो अलग अलग टोन पे बेस्ड है। जैसे उनका एक ऐसा ब्रांड है जो आपको देख के लगेगा कि ये मिडल ईस्टर्न ब्रांड है, एक उन्होंने सिमिलर रेंज में लॉन्च किया। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद देम एट ऑल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ द मार्केट हैज़ टू वर्क, सो दैट अगर कल भाई साहब आप कोई एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी हैं, तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट भाई देयर आर एब्सोल्युटली नो लिमिट्स, आप जो करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट ऑफ क्लब डी नोयर एक्सट्रीम मैन, तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को एक अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए एट द मोमेंट ये हमारा जो क्लब डी नोयर एक्सट्रीम मैन है ये हमें अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स जो आपको किसी और ने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके कभी भी क्रीड एवेंटस का आपको अल्टरनेटिव नहीं दिया है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि सबके बेस नोट या तो एकदम वो टर्पेंटाइन वाली साइड जा रहे हैं या सबके बेस वो कायदल फुरसान वाली साइड जा रहे हैं, स्वीट पाइनएप्पल वाले, विच आर वेरी चीप टू गेट, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक जो स्मोकी वाइब आता है ना, एक जो ऐश का वाइब आता है मेरे दोस्त, वो हमने इसके अंदर लाने की पूरी कोशिश की और हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स जो इसके बॉक्स के पीछे लेके आएंगे मेरे दोस्त, आई एम क्लियर, मतलब भाई ये अप्रॉक्सीमेटली 1700-2000 की रेंज में है, लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन सो दैट मेरा कोई भी भाई मैं किसी भी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मान लो हमारा कोई भी भाई रिफ्स के प्रीवे नोयर के पीछे जा रहा हो जो कि आज की डेट में 2000 के ऊपर है, या मैं बोलूँ रेहान इम्पीरिया के साथ जा रहा हूँ, तो मेरे दोस्त दे कैन रादर गो फॉर दिस, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा और प्राइस पॉइंट कम हो, ठीक है, लेकिन क्या है क्योंकि अभी हम लोगों को इसके लिमिटेड पीसेस मुझे बनवाने पड़े जो कि एक्चुअल में लिमिटेड होने के बावजूद में भी उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो मेरे दोस्त अभी मैं यूनिट इकोनॉमिक्स में इसकी प्राइसिंग कट नहीं कर पाया हूँ, मैंने क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ठीक है। इसका बॉक्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव बना है, दूसरी चीज़ इसकी कैप भी हैवी है मेरे दोस्त, जो कैप आपको जनरली दूसरे ब्रांड्स यूज़ करते नहीं दिखेंगे। बॉक्स मैंने बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं रखा है, नॉर्मल रखा है, ठीक है। इट इज़ अ नॉर्मल सिंपल बॉक्स, लेकिन ये परफ्यूम भाई साहब मैं ऐसा देना चाहता हूँ जो आपको ना डिसअपॉइंट ना करे, आपको अच्छे से सेटिस्फाई करे। तो अभी तक 1700 to 2000 की रेंज में जा रहा है। लेट मी सी, अगर हम लोगों का कहीं पे कोई एक्सपेंस बचता है तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी आप मुझे अपना एक बजट बताइए ताकि मैं कुछ एडजस्ट कर सकूँ भाई, क्योंकि हमारा इसका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन लेजिट 30% है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारा सैंपल है और ये मेरा फाइनलाइज्ड सैंपल है और आप इसके ऊपर ये देख रहे हैं 30% भाई, दिस इज़ आवर फाइनलाइज्ड वेरिएंट, ठीक है।
इसमें हम लोगों ने बहुत काम किया है। तो भाई मैं जब ऑयल कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूँ देन आई डोंट लाई, ठीक है। डेफिनेटली ये परफ्यूम कपड़ों पे ज़्यादा प्रोजेक्शन दे रहा है, कपड़ों पे इसका प्रोजेक्शन देर तक है, स्किन पे डिसेंट है, लेकिन व्हेन इट कम्स ऑन क्लोथ्स इट्स फार मोर। और मेरे हिसाब से जैसे जैसे परफ्यूम अराउंड 6 महीने मैसरेट हो चुका होगा, आप डेली 5-5 10-10 स्प्रे यूज़ करो, उसके बाद ये जैसे जैसे मैसरेट होगा ये गारंटीड पावरफुल होगा भाई। क्योंकि ये चीज़ मेरे को पहले लगता था कि भाई एवेंटिस में मैसरेशन का इतना पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें स्वीट एलिमेंट्स ज़्यादा ऐड नहीं कर रहे हो तो मेरे दोस्त इसकी मैसरेशन में आपको टाइम जाता ही है, जब इसमें सिट्रस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं और स्मोकी मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारा जो एवेंटस का वर्जन है क्लब डी नूआर एक्सट्रीम मैन, इसकी अगर मैं आपको वापस सेंट प्रोफाइल बताऊं तो एक चीज़ तो भाई मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ, आप जैसे इसका कैप खोलोगे ना आपको वो एवेंटस वाइब आ जाती है। एंड मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव एट दिस प्राइस। देखो भाई बियर्डो GNT, ठीक है, इट इज़ नॉट अ क्रीड एवेंटस अल्टरनेटिव, बट उन्होंने शायद थोड़ी सी बेटर ऑयल क्वालिटी पे काम किया तो उन्होंने 1200-1300 का आज की डेट में है। अब उन्होंने भी जब मार्केट में देखा ना दैट पीपल आर लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी परफ्यूम्स, आप देखो they are selling their 30 ml for 650, 700, 1200. So we are all on the similar range. मतलब वो तो चाहे तो अभी भी उसके रेट कम कर सकते हैं because they are already a big enough brand. बट भाई अभी हम लोग उनसे थोड़े से है भाई, मतलब इतना नहीं है। So मैं अगर इसकी क्विक सेंट प्रोफाइल का एक ब्रीफ दे दूं भाई, देन डेफिनेटली ओपनिंग होते ही वो फ्रेश लाइम की स्मेल आ रही है, सड़े हुए लेमन की स्मेल नहीं आ रही है, फ्रेश लाइम आ रहा है, ठीक है। एंड मस्की नोट आएगा, भर भर के आएगा, मस्की, स्वीट मस्क नहीं, एंड्रोस्टिनॉन वाला जो मस्क होता है भाई, फ्रेश पसीने वाला, अदरवाइज में मत लेना भाई, ठीक है। मतलब आप घिन नहीं आएगी आपको, इट्स द सिडक्टिव एलिमेंट भाई, एंड इट इज इवन इन दिस, ठीक है। पता नहीं मैं कैसी चीजें बोल देता हूँ भाई, कोई लेगा ही नहीं मेरा परफ्यूम। तो अगेन सेम स्मोक की तरफ जाता है ये धीरे धीरे, लास्ट में मैं बता देता हूँ, अभी इसका पूरा ड्राई डाउन तो इस वीडियो में आएगा नहीं, बट एट द एंड अगेन इट टर्न्स इनटू स्मोकी। एंड देन इसमें जो आपको एस्ट्रे वाली वाइब मिलती है ना, वो आपको इसके अंदर मैं दे दूंगा, ठीक है, ओक मॉस वाली वाइब, एंड अगेन स्मोकीनेस इसकी फुल उस पर रहेगी। तो ये हमारी सेंट प्रोफाइल है, पैकेजिंग मैंने आपको रिवील कर दी है, डेट मैंने आप लोगों को बता दी है। अब बस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि हमारा परफ्यूम जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे बन जाए, आप लोगों को पसंद आ जाए भाई, आप लोगों के पैसे वसूल हो जाए। और मतलब अभी से मेरे दिमाग में नए नए ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे लिए इट इज़ अ बिग स्टेप ब्रो, इट इज़ अ बिग स्टेप। एंड जिस तरह से आप लोगों का भी मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मुझे पता है जिस दिन ये परफ्यूम लॉन्च होगा आधा तो पक्का बिक जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन वो जो मेरे पास आपका ट्रस्ट है, और लेकिन इस बार मुझे ट्रस्ट के शायद साथ डिसअपॉइंटमेंट में नहीं, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस लग सकती है फॉर द मैसरेशन पॉइंट। लेकिन मुझे इस बार आप लोगों का कंटिन्यूस फीडबैक चाहिए भाई, मतलब मुझे जेन्युइनली चाहिए आप इसकी, अगर आपकी आज की वेयरिंग के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस रहा, मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट मिला या आपको परफॉर्मेंस नहीं मिली, जो कि मिलेगी, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे करना क्या चाहता हूँ। हमारे मान लो इसमें आपने मुझे फीडबैक दी है, मोस्ट प्रॉबेबली अगर हम लोग कल एक बेटर वर्जन बनाने के पीछे भागे, और बेटर वर्जन, या मैं बोलूँ और इंटेंस वर्जन, ठीक है, और डार्कर वर्जन, ठीक है, जो आपको इंडियन क्लाइमेट में और लास्टिंग दे, क्योंकि भाई मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी कि क्रीड एवेंटस में भी आपको लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन इतनी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें अभी हम लोग डायरेक्टली क्रीड एवेंटस एंड क्लब डी नोइट इंटेंस मैन को टारगेट कर रहे हैं क्लब डी नोआर के थ्रू, ठीक है। 90% मुझे ऐसा लगता है हम लोग इसमें सक्सेसफुल होंगे, बट ये मुझे आप ही बता सकते हैं। 10% अगर कुछ रह गया तो मेरे दोस्त हम लोग, अब मैं ये चीज़ बोलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हम लोग क्रीड एवेंटस से बेटर चीज़ बनाएंगे, लेकिन हम कुछ ऐसा बनाने के पीछे जाएंगे जो कि आपको सिमिलर डीएनए पे, सिमिलर सेंट प्रोफाइल पे आपको भाई परफॉर्मेंस भी दे, ठीक है। बेसिकली आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिले और अच्छी सेंट प्रोफाइल मिल जाए, तो हम लोग उस पे काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे ये मेरा बैकअप प्लान है भाई, बिल्कुल बैकअप टू बैकअप, कि भाई अगर मान लो मेरे ऊपर रिव्यूअर्स ने थूक दिया भाई
ठीक है, जिसके लिए मैं ओपन हूँ, मतलब ठीक है भाई, आई जेन्युइनली टेक फीडबैक्स वेरी प्रोमिनेंटली, सबसे फीडबैक लेता हूँ भाई मैं, चाहे मुझे कितना भी हर्ट कर जाए, चाहे मैं कितना भी खुश भी हो जाऊँ, लेकिन आज की डेट में चीज़ें न्यूट्रल हो गई है। हर्ट, अब जब किसी का नेगेटिव फीडबैक आता है किसी रिव्यूअर से या किसी कस्टमर से, आई ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक है, बट डेफिनेटली मैं इंश्योर करता हूँ कि वो नेगेटिव फीडबैक कितने लोगों से आया है, क्या वो 100 में 1 है, 100 में 2 है, तो मैं थोड़ा सा, हम लोग ऐसे फीडबैक्स को जनरली कस्टमर टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन कर देते हैं जितना पॉसिबल होता है। लेकिन अगर 100 में 20 लोगों का, 30 लोगों को इशू आ रहा है, तो हम डेफिनेटली और ज़्यादा इम्प्रूव करने पे फोकस करते हैं। और अगर तारीफ़ें मिल रही हैं तो भाई साहब उससे भी हम लोग बेटर समझ में आता है, हाँ ये चाहिए भाई, इस पे काम करते हैं। सो गाइज, वेल दिस वाज ऑल अबाउट क्लब डी नोवार एक्सट्रीम मैन। आप लोग मुझे थोड़ा बताइए भाई, कमेंट में प्यार व्यार दीजिए, वीडियो को नहीं भाई, आप लोग थोड़ा सा मुझे और गाइडलाइन दीजिए। आर यू हैप्पी विद दिस बॉटल, आर यू हैप्पी विद दिस पैकेजिंग, क्योंकि आई लव दिस बॉटल यार, तो मेरे को वो सिमिलर ऑरा चाहिए था। सो अब अच्छा हाँ, और सिमिलर ऑरा अभी भाई ओप्पो आईफोन आप देख लो, ओप्पो वालों ने सेम टू सेम बैक उड़ा ली, ठीक है। खैर हम यहाँ पे ओप्पो वाला काम तो नहीं कर रहे, बट वी आर जस्ट बीइंग अ ट्रू फैन, ठीक है। और मुझे पता है मेरी कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो मेरे को समझती है भाई की तरह, उनकी तरफ मैं अपने जो नेगेटिव है, जो अपने फ्लॉज हैं, उन्हें भी खुल के बात कर सकता हूँ, और जो मेरी स्ट्रेंथ है या जो भी मेरे माइलस्टोन है जिनको अचीव करता हूँ, उनको पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। सो अभी तो जिस लेवल पे है उसका फ़ायदा तो उठाऊँ भाई, नहीं तो फेम का क्या है, आप लोगों को पता है। सो गाइज, डू लेट मी नो। आई होप आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 2 हफ्ते में वी विल बी लाइव। सो आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल। Signing off. Bye. Learn signing off from Chetan Bhai Sentimental. Bye.